लेकिन फ्लोटिला जो ग्रुप है वो नाविकों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि फिलिस्तीन के अंदर जो इंसानियत शर्मसार हो रही थी, इजराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे थे और युद्ध का उल्लंघन करके फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा था, तो मानवता की रक्षा करने के लिए एक ग्रुप निकला। हजारों लोग हैं उसके अंदर। अच्छा। और बहुत सारी नाव हैं जो फ्लोट कर रही हैं। उस फ्लोट से ही उसका नाम फ्लोटिला बना है। तो ग्लोबल फ्लोटिला उसका नाम रखा है, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। GSF जिसने आपने नाम लिया, ग्लोबल फ्लोटिला ग्रुप है। इसको जाने नहीं दिया जा रहा था। वो हथियार नहीं लेकर जा रहे थे, वो अहिंसा के रास्ते पर थे। और मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला देश के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। नेल्सन मंडेला ने जो अपने लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनके पोते वो भी उसके अंदर हैं। एक तो एक्टिविस्ट का नाम आप भी बता रहे थे मुझे बातचीत से पहले। तो ये बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं। ये मत समझना गोदी मीडिया वाले पत्रकार जो टीवी रोड की हवेली पर एंकर आइन बैठी हैं, ये नहीं। बहुत सारी महिलाएं और हैं जो देश प्रेमी हैं। अच्छा। वो भी सारे के सारे मिल करके, उनके हाथ में ना हथियार है, ना वो जंग लड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ उनको मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहाँ पर खाना लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, इलाज के लिए, उपचार के लिए दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। बताते हैं उसमें डॉक्टर भी बहुत सारे शामिल हैं। बिल्कुल, चिकित्सकों का ग्रुप है पूरा, सर्जन तक के हैं उसके अंदर। अच्छा। बहुत सारे एक्टिविस्ट, कोई छोटे लोग नहीं है, बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उसके अंदर। इस पूरी दुनिया से ऐसे देश, और सबसे बड़ी आपको मैं बात बता दूं कि 70% लोग उसके अंदर गैर मुस्लिम हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, GSF का बहुत जिक्र हो रहा है, क्या है ये पूरा मामला, थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखिए, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला एक ग्रुप है जी। नाविकों का। और ये समझाने की बात तो ये है कि इस देश के अंदर जो नफ़रत फैल रही है, हमारे देश के लोगों को तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से नफ़रत फैल रही है और चारों तरफ नफ़रत ने जकड़ रखा है, नफ़रत की खाई बढ़ती जा रही है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता जा रहा है, आपसी भाईचारा ख़त्म हो रहा है। ये हमारे राजनेताओं की देन है। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन सारी पार्टियाँ इसमें शामिल हैं। कुछ पार्टियां ज़्यादा शामिल हैं जो किसी एक धर्म का, हिंदुत्व का मुद्दा जैसे भारतीय जनता पार्टी लेकर के चलती है। तो इस देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता है पहले से ही। ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक अपने आप में उपलब्धि है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन फ्लोटिला जो ग्रुप है वो नाविकों का एक ऐसा ग्रुप है जो कि फिलिस्तीन के अंदर जो इंसानियत शर्मसार हो रही थी, इजराइल द्वारा जो हमले किए जा रहे थे और युद्ध का उल्लंघन करके फिलिस्तीन के लोगों को मारा जा रहा था, तो मानवता की रक्षा करने के लिए एक ग्रुप निकला। हजारों लोग हैं उसके अंदर। अच्छा। और बहुत सारी नाव हैं जो फ्लोट कर रही हैं। उस फ्लोट से ही उसका नाम फ्लोटिला बना है। ठीक है। तो ग्लोबल फ्लोटिला उसका नाम रखा है, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। GSF जिसने आपने नाम लिया आपने। तो ये जो ग्लोबल फ्लोटिला ग्रुप है, इसको जाने नहीं दिया जा रहा था। वो हथियार नहीं लेकर जा रहे थे, वो अहिंसा के रास्ते पर थे। और मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला देश के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। नेल्सन मंडेला ने जो अपने लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनके पोते वो भी उसके अंदर हैं। एक तो एक्टिविस्ट का नाम आप भी बता रहे थे मुझे बातचीत से पहले। तो ये बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं। ये मत समझना गोदी मीडिया वाले पत्रकार जो टीवी रोड की हवेली पर एंकर आइन बैठी हैं, ये नहीं। बहुत सारी महिलाएं और हैं जो देश प्रेमी हैं। अच्छा। वो भी सारे के सारे मिल करके, उनके हाथ में ना हथियार हैं, ना वो जंग लड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ उनको मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहाँ पर खाना लेकर के जा रहे हैं, उनके लिए मेडिसिन लेकर जा रहे हैं, इलाज के लिए, उपचार के लिए दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। बताते हैं उसमें डॉक्टर भी बहुत सारे शामिल हैं। बिल्कुल, चिकित्सकों का ग्रुप है पूरा, सर्जन तक के हैं उसके अंदर। अच्छा। बहुत सारे एक्टिविस्ट, कोई छोटे लोग नहीं है, बहुत प्रसिद्ध लोग हैं उसके अंदर। इस पूरी दुनिया से ऐसे देश, और सबसे बड़ी आपको मैं बात बता दूं कि 70% लोग उसके अंदर गैर मुस्लिम हैं। अच्छा। आप देखिए तुनेशिया के अंदर, आप देखिए इटली के अंदर, आप देखिए जर्मनी के अंदर, ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, लेकिन ये लोग भी उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं। और ये पैगाम दे रहे हैं कि इस दुनिया का अगर कोई धर्म है तो वो इंसानियत है। इस धर्म का ये जो लबादा लोग ओढ़े पड़े हैं, ये फर्जी लबादा है। असली जो धर्म है वो इंसानियत है, मानवता है। और मानवता की रक्षा करने के लिए हर धर्म का व्यक्ति, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं। वो सारे धर्मों का एक बेड़ा फ्लोटिला के नाम से वहाँ जा रहा था। लेकिन इजराइल ने उस पर हमला करने की कोशिश की, 3 बार उनको मारने की कोशिश की गई, बमबारी उनके ऊपर हुई। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने युद्धपोत भेज करके उनकी रक्षा कराई, उनकी सिक्योरिटी के लिए युद्धपोत भेज दिए। तो खुशी की बात यह है कि जिस समय फ्लोटिला वहाँ पहुँचा है, तो फिलिस्तीन के और गजा के लोगों के अंदर जो खुशी का माहौल था, लोगों के आंखों में जो आंसू थे, और लोगों ने जो उनको बढ़ के एकदम से गले लगाया, वो देखने लायक बात थी। वहाँ पे ना कोई धर्म देख रहा था, ना कोई जात देख रहा था, ना कोई काला देख रहा था, ना कोई गोरा देख रहा था, सिर्फ इंसानियत दिखाई दे रही थी। तो ये इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम फ्लोटिला ने दिया है। और यही पैगाम हमारे जो एक्टिविस्ट रहे हैं, हमारे महान व्यक्तित्व रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश को भी अपने खून से सींच करके आज़ाद कराया, उनका भी यही पैगाम था। और एक पार्टी अभी कांग्रेस,
मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उनके नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो भी कुछ दिन पहले मोहब्बत की दुकान के नाम से एक यात्रा चला रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा तो भारत तक सीमित थी, लेकिन ये यात्रा इस देश के, इस दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हर धर्म के और गैर धर्म के लोग भी उन लोगों की मदद करने के लिए पहुँची। जो आपको बताएं हालत वहाँ की, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 6 महीने की गर्भवती हैं, 7 महीने की गर्भवती हैं, उन महिलाओं के पास अपने बच्चों को पोषण देने की तो बहुत दूर की बात, उनके खाने तक के लिए भी खाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे, गिनती नहीं है, संख्या नहीं आ रही है, आंकड़े नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेट भी डाउन कर रखा है। कम से कम ये मान लीजिए कि इतनी तादाद है जिसकी गिनती नहीं करी जा सकती, वो बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। और कुपोषण कब होता है? जब भूख होती है। तो आप देखिए, भूख की शिद्दत से मरे हुए लोगों को अगर बचाने के लिए, जो मरने वाले उनको बचाने के लिए अगर ये ग्रुप चला है और ये ग्रुप वहाँ पहुँचा है, तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ ऐसे ग्रुप को। और बेबाक जी, आप भी दर्शकों से कह दीजिएगा कि उस ग्रुप से सीख लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, दर्शकों से अनुरोध है कि इस पूरी खबर से आपको क्या महसूस हुआ है और आप क्या सोचते हैं। शादाब रिजवी ने जो खबर आपको बताई है वो कितनी आपके दिल को छुई है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बेबाक जी। नमस्कार।